हमारा आज का टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट्स, मॉडल्स और टर्मिनोलॉजी। इस वीडियो में आप क्लाउड सर्विस मॉडल्स जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल के बारे में जानेंगे। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। Welcome to Edgezon Academy, an academy for career advancement. ये एड्यूज़ॉन अकेडमी क्लाउड कंप्यूटिंग सीरीज़ का पहला वीडियो है। भविष्य में इस सीरीज़ के बाकी वीडियोस को देखने के लिए एड्यूज़ॉन अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सर्विसेज का एक सेट क्लाउड सर्विस कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है। सर्विसेज के इन सेट्स को क्लाउड सेवा मॉडल्स यानी कि क्लाउड सर्विस मॉडल्स कहा जाता है। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और क्लाउड सर्विस कंज्यूमर दोनों के पास एक सेवा स्तर समझौता यानी कि सर्विस लेवल अग्रीमेंट (SLA) होता है। यह सर्विस लेवल अग्रीमेंट एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट या समझौता होता है जिसके अनुसार क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्लाउड आधारित सेवाएं क्लाउड सर्विस उपभोक्ता को प्रोवाइड करने के लिए जिम्मेदार होता है। एक क्लाउड सर्विस कंज्यूमर अपने बिजनेस के बहुत से अलग अलग पहलुओं पर फोकस करना चाहता है और ऐसा करने के लिए क्लाउड कंज्यूमर को क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से सर्विसेज मिलती हैं। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर उन क्लाउड सर्विसेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंटेनेंस और मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। इस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव यानी कि मेंटेनेंस और प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट के लिए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास बहुत से एम्प्लॉयज़ होते हैं। क्लाउड कंज्यूमर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करने के लिए कुछ धनराशि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को देता है। क्लाउड सर्विस उपभोक्ता यानी कि क्लाउड कंज्यूमर ये धनराशि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को ऑनलाइन पेमेंट के जरिए देता है। अब प्रश्न उठता है कि क्लाउड सर्विस ओनर कौन होता है, यानी कि क्लाउड सर्विस का मालिक कौन होता है। क्या क्लाउड सर्विस का मालिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है या फिर क्लाउड सर्विस का मालिक क्लाउड सर्विस कंज्यूमर होता है? ये तय होता है सर्विस लेवल अग्रीमेंट यानी कि सेवा स्तर समझौते से। सर्विस लेवल अग्रीमेंट में लिखी हुई शर्तें डिसाइड करती हैं कि क्लाउड सर्विस ओनर कौन है। जो कोई भी कानूनी रूप से क्लाउड सर्विस का मालिक होता है उसे ही क्लाउड सर्विस ओनर माना जाता है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट समझने वाली एक बात यह है कि क्लाउड में होस्ट या प्रोवाइड की गई सर्विसेज के लिए कौन जिम्मेदार होता है। अगर आप अपने बिजनेस की कुछ सर्विसेज को क्लाउड पर ले जाना चाहते हैं तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि क्लाउड में अवेलेबल रिसोर्सेज का इंचार्ज कौन है, यानी कि क्लाउड में अवेलेबल रिसोर्सेज का अधिकार किसे प्राप्त है या फिर क्लाउड में अवेलेबल रिसोर्सेज किसके कंट्रोल में हैं। आपको उन सभी क्लाउड सर्विस मॉडल्स को समझना चाहिए जो कि अलग अलग तरह की क्लाउड सर्विसेज देते हैं ताकि आप सही तरीके से क्लाउड डिप्लॉयमेंट कर पाएं, यानी कि सही तरीके से क्लाउड सर्विसेज को लागू और यूज़ कर पाएं। क्लाउड कंज्यूमर की ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग तरह के क्लाउड सेवा मॉडल हैं। इस वीडियो में हम एक एक करके उनमें से प्रत्येक के बारे में जानेंगे। जब एक कंपनी अपने रिसोर्सेज को क्लाउड पर ले जाती है तब उस कंपनी की बहुत बचत होती है, यानी कि वह कंपनी काफ़ी पैसे बचा लेती है क्योंकि क्लाउड पर उस कंपनी को बहुत से रिसोर्सेज कम पैसों में मिल जाते हैं और साथ ही साथ वह कंपनी अपना बहुत सा समय और अपनी बहुत सी एनर्जी भी बचा लेती है। क्लाउड सर्विस मॉडल्स एक कंपनी या फिर एक इंडिविजुअल क्लाउड कंज्यूमर की ज़रूरत के हिसाब से बहुत से रिसोर्सेज उपलब्ध करवाते हैं। क्लाउड सर्विस मॉडल्स मेनली 3 तरह के होते हैं और हर एक क्लाउड सर्विस मॉडल बिजनेस की ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग सर्विसेज के सेट प्रोवाइड करते हैं। ये 3 सर्विस मॉडल्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इन 3 इंपॉर्टेंट क्लाउड सर्विस मॉडल्स के अलावा कुछ और क्लाउड सर्विस मॉडल्स भी होते हैं और वह भी एक क्लाउड कंज्यूमर की ज़रूरत के हिसाब से बहुत से रिसोर्सेज उपलब्ध करवाते हैं। ये क्लाउड सर्विस मॉडल्स हैं डेटाबेस एज ए सर्विस, कम्युनिकेशन एज ए सर्विस, बिजनेस प्रोसेस एज ए सर्विस और एनीथिंग एज ए सर्विस। तो आइए इन सभी क्लाउड सर्विस मॉडल्स के बारे में एक एक करके जानते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जब एक कंपनी या फिर एक इंडिविजुअल पर्सन अपने हार्डवेयर, नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी आउटसोर्स करना चाहते हैं, यानी कि किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के साथ अग्रीमेंट करके उस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के रिसोर्सेज यूज़ करना चाहते हैं, तो इस तरह के क्लाउड सर्विस मॉडल को इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मॉडल कहा जाता है।
वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर उन सभी इक्विपमेंट्स का ओनर होता है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज के मेंटेनेंस और ऑपरेशन के लिए भी जिम्मेदार होता है। क्लाउड कंज्यूमर को उन सर्विसेज और रिसोर्सेज का यूज़ करने के लिए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को कुछ अमाउंट पे करना होता है, और ये अमाउंट क्लाउड रिसोर्सेज के ज़रूरत और यूज़ के हिसाब से पे करना होता है, यानी कि जितने रिसोर्सेज क्लाउड कंज्यूमर यूज़ करता है और जितने टाइम के लिए यूज़ करता है, उतने ही रिसोर्सेज यूज़ करने के पैसे क्लाउड कंज्यूमर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को पे करता है। ये फैसिलिटी क्लाउड सर्विसेज को स्केलेबल बनाती है, यानी कि क्लाउड कंज्यूमर रिसोर्सेज के इस्तेमाल को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है और उसी हिसाब से पेमेंट कर सकता है। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर स्टोरेज स्पेस, CPU पावर, बैकअप, नेटवर्किंग हार्डवेयर, बैंडविड्थ, वर्चुअल प्राइवेट सर्विस प्रोवाइड करता है और इन सभी रिसोर्सेज के लिए मेंटेनेंस और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। आप ये सभी रिसोर्सेज अपने एप्लीकेशंस और ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और वह भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मॉडल क्लाउड कंज्यूमर को एक वर्चुअल रेडी टू यूज़ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिसका यूज़ करके एक क्लाउड कंज्यूमर या फिर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने एप्लीकेशंस को डेवलप, टेस्ट और ऑर्गेनाइज कर सकता है। ऐसा करने से क्लाउड कंज्यूमर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होने वाला पैसा, टाइम और ह्यूमन रिसोर्सेज बचा सकता है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मॉडल से ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए टूल्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सप्लाई करता है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मॉडल क्लाउड कंज्यूमर के लिए सोर्स कोड, एप्लीकेशन यूसेज ट्रैकिंग, वर्जनिंग और टेस्टिंग टूल्स को यूज़ करना काफ़ी आसान कर देता है। क्लाउड कंज्यूमर को बस मिनिमल अमाउंट पे करना होता है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल क्लाउड कंज्यूमर को क्लाउड बेस्ड वेब एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एक क्लाउड कंज्यूमर को सॉफ्टवेयर और वेब एप्लीकेशन के मेंटेनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एप्लीकेशंस लिमिटेड एक्सेस के साथ फ्री यूज़ के लिए अवेलेबल होती हैं। एक क्लाउड कंज्यूमर कुछ एप्लीकेशंस के बेसिक फीचर्स को बिना कोई पेमेंट करे भी यूज़ कर सकता है। एप्लीकेशंस के एडिशनल फीचर्स को यूज़ करने के लिए क्लाउड कंज्यूमर पेमेंट कर सकता है। क्लाउड कंज्यूमर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करके सॉफ्टवेयर को एक से ज़्यादा मशीन्स पर यूज़ करने के लिए लाइसेंस ले सकता है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल बेहतर सिक्योरिटी फीचर्स देता है। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मॉनिटरिंग और डेटा सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार होता है। डेटाबेस एज ए सर्विस। डेटाबेस एज ए सर्विस मॉडल क्लाउड कंज्यूमर को डेटाबेस ऑपरेशंस प्रोवाइड करता है। एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर डेटाबेस के लिए स्टोरेज प्रोवाइड करता है। एक क्लाउड कंज्यूमर एक या एक से ज़्यादा डेटाबेस सिस्टम क्लाउड के थ्रू ले सकता है। कम्युनिकेशन एज ए सर्विस। कम्युनिकेशन एज ए सर्विस मॉडल क्लाउड कंज्यूमर को वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो मैसेजिंग फैसिलिटी क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू प्रोवाइड करता है। बिजनेस प्रोसेस एज ए सर्विस। बिजनेस प्रोसेस एज ए सर्विस मॉडल क्लाउड कंज्यूमर को ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू प्रोवाइड करता है। बिजनेस प्रोसेस एज ए सर्विस बाकी सभी क्लाउड बेस्ड सर्विस मॉडल्स को कंबाइन करके बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। एनीथिंग एज ए सर्विस। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि एनीथिंग एज ए सर्विस उन सभी सर्विस मॉडल्स का कॉम्बिनेशन है जिनके बारे में हमने इस वीडियो में पहले जाना है। X एनीथिंग को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब है कि क्लाउड कंज्यूमर किसी भी सर्विस मॉडल के टूल्स, एप्लीकेशन और सर्विसेज का एक्सेस एक साथ ले सकता है। अब तक इस वीडियो में हमने अलग अलग तरह के क्लाउड सर्विस मॉडल्स के बारे में जाना। अब इस वीडियो में हम जानेंगे क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स और सर्विसेज के बारे में। इन क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स और सर्विसेज को अपने पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन के यूज़ के लिए कैसे चूज़ करें और कौन सा डिप्लॉयमेंट मॉडल ज़रूरत के हिसाब से फ़ायदेमंद है। अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल का सिलेक्शन एक इंडिविजुअल पर्सन या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस नीड्स पर डिपेंड करता है। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल सर्विस की लोकेशन और मैनेजमेंट डिफाइन करता है।
प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड और कम्युनिटी क्लाउड क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स के अलग अलग टाइप्स हैं। क्लाउड डिप्लॉयमेंट का सिलेक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट कर सकता है, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्लान करे। तो आइए इन क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स के बारे में एक एक करके जानते हैं। प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल में एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक सिंगल यूज़र क्लाउड का ओनर होता है। प्राइवेट क्लाउड का एनवायरनमेंट एक सिंगल यूज़र या फिर एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। प्राइवेट क्लाउड का यूज़र हार्डवेयर या फिर किसी और सर्विस को ऑर्गेनाइजेशन के बाहर शेयर नहीं कर सकता। प्राइवेट क्लाउड आईटी ऑपरेशंस, पॉलिसीज और यूज़र के बिहेवियर के ऊपर बेहतर कंट्रोल प्रोवाइड करता है, क्योंकि एक सिंगल यूज़र या फिर एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज का एक अकेला ओनर होता है। इसी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकती है। ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट क्लाउड को अपने कॉर्पोरेट फायरवॉल के पीछे इम्प्लीमेंट करती है और ऑर्गेनाइजेशन का आईटी डिपार्टमेंट प्राइवेट क्लाउड को मेंटेन करता है। प्राइवेट क्लाउड के एग्जाम्पल्स हैं रेड हैट ओपनस्टैक, रैकस्पेस, IBM ब्लूमिक्स प्राइवेट क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट अजूर स्टैक और वीमवेयर प्राइवेट क्लाउड। पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल में एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंप्यूटिंग सर्विसेज का एक पूल जनरल पब्लिक को डिलीवर करता है और रिसोर्सेज सभी यूजर्स के बीच में शेयर होते हैं। पब्लिक क्लाउड की सर्विसेज इंटरनेट पर अवेलेबल होती हैं। यह डिप्लॉयमेंट मॉडल सबसे पॉपुलर डिप्लॉयमेंट मॉडल भी है। यूज़र को कोई भी हार्डवेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर को ओन करने की ज़रूरत नहीं होती है। यूज़र्स को पब्लिक क्लाउड की सर्विसेज को यूज़ करने के लिए बस एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। पब्लिक क्लाउड पे एज यू यूज़ मॉडल पर बेस्ड होता है, जिसमें यूज़र को सर्विसेज यूज़ करने के लिए बस एक मिनिमम फीस पे करनी होती है। यूज़र को पब्लिक क्लाउड के मेंटेनेंस के लिए परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं होती। पब्लिक क्लाउड के एग्जाम्पल्स हैं Amazon वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट अजूर, IBM क्लाउड और गूगल क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, एक हाइब्रिड क्लाउड सर्विस मॉडल प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड का कॉम्बिनेशन होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड के बेनिफिट्स यूज़ करती है। प्राइवेट क्लाउड में पब्लिक क्लाउड से ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं और पब्लिक क्लाउड एडिशनल फीचर्स ऑफर करता है, जिसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल एक ऑर्गेनाइजेशन की सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। इससे एक ऑर्गेनाइजेशन की स्केलेबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस इंप्रूव होती है। कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड में एक ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है। इन ऑर्गेनाइजेशंस के ग्रुप की कॉमन कंप्यूटिंग नीड्स होती हैं। यह ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक साथ कोलैबोरेट करके काम करना और डेटा शेयर करना आसान कर देता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस अपने कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। कम्युनिटी क्लाउड ना तो पब्लिक क्लाउड होता है और ना ही प्राइवेट क्लाउड होता है, क्योंकि कम्युनिटी क्लाउड पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं होता है, लेकिन एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ कर रही होती हैं। अब तक इस वीडियो में हमने अलग अलग तरह के क्लाउड सर्विस मॉडल्स और क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स के बारे में जाना। अब इस वीडियो में हम क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताओं और अलग अलग तरह की टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानेंगे। इससे आपको क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल को यूज़ और लागू करने में मदद मिलेगी। इलास्टिसिटी। क्लाउड कंप्यूटिंग में इलास्टिसिटी क्लाउड सर्विस की एबिलिटी और प्रॉपर्टी होती है, जिसमें रिसोर्सेज जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर प्रोसेसिंग, स्टोरेज कैपेसिटी, इनपुट आउटपुट बैंडविड्थ और मेमोरी के यूज़ को एक्सपैंड या कंप्रेस कर सकते हैं, जिससे कि बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को डायनामिकली मैनेज करने में मदद मिलती है। यह ऑर्गेनाइजेशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को रिड्यूस करता है। इलास्टिसिटी उन एनवायरनमेंट्स पर एप्लीकेबल होती है जहां रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए फ्लक्चुएट होती है। Amazon वेब सर्विसेज और गूगल क्लाउड वैल्यूएबल इलास्टिसिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। डिमांड ड्रिवन सर्विसेज। डिमांड ड्रिवन सर्विसेज में क्लाउड सर्विसेज के यूजर्स को ऑनलाइन पोर्टल का एक्सेस होता है ताकि वो रिसोर्सेज को अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर पाएं। इस तरह के एनवायरनमेंट को ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस एनवायरनमेंट भी कहा जाता है।
क्लाउड कंज्यूमर क्लाउड रिसोर्सेज को कभी भी और कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, और ऐसा करने के लिए क्लाउड कंज्यूमर को क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल से लॉगिन करना होता है। पे एज यू ग्रो, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, क्लाउड कंज्यूमर को जितनी सर्विसेज की ज़रूरत होती है और जैसे जैसे उनका बिजनेस ग्रो करता है उतनी ही सर्विसेज के लिए पे करना होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोजेक्ट के शुरुआत में इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज में पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑर्गेनाइजेशन को बस ये प्लान करना होता है कि वो क्लाउड सर्विसेज पर कितना पैसा खर्च करना चाहती है। ज़्यादातर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एक कॉस्ट कैलकुलेटर ऑफर करते हैं ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन पता लगा सके कि वह क्लाउड सर्विसेज पर कितना खर्चा करना चाहती है। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म प्राइसिंग कैलकुलेटर, AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर और माइक्रोसॉफ्ट अजूर प्राइसिंग कैलकुलेटर कॉस्ट कैलकुलेटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। चार्जबैक, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सी टीम्स या बिजनेस यूनिट्स होती हैं जो कि क्लाउड सर्विसेज को कंज्यूम करती हैं। चार्जबैक एक अकाउंटिंग स्ट्रैटेजी है जो कि कॉस्ट को डिसेंट्रलाइज्ड करने में ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प करती है, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस एक इंडिविजुअल यूजर या फिर एक डिवीजन या फिर एक टीम को क्लाउड सर्विस यूसेज के अकॉर्डिंग बिलिंग कर सके। चार्जबैक एक ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनल प्रोसेसेस के लिए बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में भी मदद करती है। चार्जबैक मॉडल की एक्यूरेसी एक इम्पॉर्टेंट फाउंडेशनल फैक्टर है। एक इफेक्टिव चार्जबैक मॉडल राइट प्राइस को मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ क्वांटिफाई करता है। यूबिक्विटस एक्सेस, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो सर्विसेज नेटवर्क पर यूबिक्विटस एक्सेस के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स इन क्लाउड सर्विसेज को स्टैंडर्ड मैकेनिज्म के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन या स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम को डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं होती। यूबिक्विटस एक्सेस को इंटरनेट एक्सेस के साथ कंफ्यूज नहीं करिएगा। क्लाउड सर्विसेज यूबिक्विटस एक्सेस के थ्रू वेब ब्राउज़र पर वाइडली अवेलेबल होती हैं। मीटरिंग, एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्लाउड कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम किए जाने वाले क्लाउड रिसोर्सेज को हमेशा ट्रैक करता रहता है। क्लाउड प्लेटफॉर्म की इस एबिलिटी को मीटरिंग कहते हैं। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्लाउड कंज्यूमर को मीटरिंग फंक्शन के थ्रू क्लाउड रिसोर्सेज के लिए चार्ज करता है। मल्टीटेनेंसी, क्लाउड कंप्यूटिंग में मल्टीटेनेंसी एक तरह का सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होता है जिसमें एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के मल्टीपल कस्टमर्स या टेनेंट्स सेम कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को यूज करते हैं। एक सिंगल सॉफ्टवेयर इंस्टेंस कई अलग अलग ग्रुप्स को सर्व करता है। मल्टीटेनेंसी कस्टमर्स को अपनी मर्जी और अपनी ज़रूरत के हिसाब से एप्लीकेशन के व्यू और इंटरफेस को कस्टमाइज करने की फैसिलिटी देता है। जब एक कस्टमर एप्लीकेशन का व्यू और इंटरफेस अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज करता है तब बाकी सभी कस्टमर्स को अपने एंड पर वो चेंजेस पता नहीं लगते। हर एक कस्टमर उन सभी चेंजेस से अनअवेयर रहता है जो चेंजेस दूसरे कस्टमर्स अपने एंड पर करते हैं। मल्टी टेनेंट एप्लीकेशंस यह सुनिश्चित करते हैं कि टेनेंट्स के पास डेटा में चेंजेस करने का एक्सेस ना हो। सिंगल टेनेंट एप्लीकेशन के मुकाबले मल्टी टेनेंट एप्लीकेशंस को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है। मल्टी टेनेंट एप्लीकेशंस को डेटा और एनवायरनमेंट की सिक्योरिटी को मेंटेन रखते हुए बहुत से कस्टमर्स को बहुत सी एप्लीकेशंस को शेयर करने की परमिशन ज़रूर देनी चाहिए। क्लाउड बर्स्टिंग एक एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट टेक्निक है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल प्राइवेट क्लाउड पर तब की जाती है जब ऑर्गेनाइजेशन के ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी पीक पर पहुंच जाती है और ऑर्गेनाइजेशन को अपनी एप्लीकेशंस को पब्लिक क्लाउड पर शिफ्ट करना होता है। क्लाउड बर्स्टिंग के जरिए एक ऑर्गेनाइजेशन उन हाई परफॉर्मेंस और नॉन क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए ज़्यादा कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एक्सेस कर सकती है जिन एप्लीकेशंस का डेटा नॉन सेंसिटिव होता है। ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही आसानी से और कम पैसों में कर सकती है। बेसलाइंस फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं जो कि सभी मेजरमेंट्स को कंपेयर करने के लिए होते हैं। बेसलाइंस का यूज़ एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ या कंडीशंस के थ्रू परफॉर्मेंसेस को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाउड पर शिफ्ट करती है तब वो ऑर्गेनाइजेशन एक एग्जिस्टिंग सिस्टम की बेसलाइन को कंसिडर करती है ताकि वह अपने बिजनेस और एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस को एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ कंपेयर कर सके। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को कम से कम 2 बेसलाइंस कंसिडर करनी चाहिए,
एक बेसलाइन तब जब सिस्टम डिप्लॉय किया जा रहा हो, और एक तब जब लोड नॉर्मल हो, ताकि परफॉर्मेंस को ठीक से कंपेयर किया जा सके। बेसलाइन को परफॉर्मेंस को अवैल्यूएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, ताकि यूज़र सेटिस्फैक्शन को सुनिश्चित किया जा सके, सर्विस लेवल एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके, और प्रूफ ऑफ कंप्लायंस को डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके। For more educational videos, subscribe to our YouTube channel, Edgezon Academy, an academy for career advancement. Thanks for watching.